welcome to the Kalirang family. How are you all doing today? So, I'll be picking up cards for you, and we'll be doing your tarot card reading on your career and finances. Everything to do with your past, your current, what is coming up, and we'll see a lot more information. So, get ready and let's begin with your reading. So, we have two groups with us here today. We have group number one, the butterfly, and we have group number two, the sunrise. So please pick intuitively whatever card, whatever is calling out to you. Just pick that and we'll begin with your reading. Alright, group number one, let's begin your reading. So we have the inner voice, schizophrenia, we have the Seven of Pentacles, the Page of Swords, then we have Page of Wands, we have Eight of Swords, then we have the Wheel of Fortune, we have Ten of Cups, and then we have the School. We have Trust. All right. And we have Children. So School and Children. Wow. All right. Then we have Timeout. We have Effort. We have Unity. And we have Seven of Spring. Let's see what else we got. We have the Scissor. We have the Cup. We have the Bow. And we have two master cards with us. We have the Six of Wands. And we have the Two of Pentacles. All right. So let's begin with your reading, group number one. All right. So to dive right in, what I'm really feeling for you guys here is that your career, जो आपका career रहा है, वो आपने अपने मन से पिक करा है, you know? कभी कभी ऐसा होता है दैट हम प्रेशर में आके या हम दूसरे लोगों की बात सुन के उनकी एडवाइस सुन के कुछ एक करियर लाइन पिक कर लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं करियर वाइज लाइफ में जो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं देता, जो हमें खुशी नहीं देता. बट यहाँ पे मुझे इस ग्रुप के लिए ऐसा फील हो रहा है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा करा है, सम काइंड ऑफ अ करियर लाइन जो आपका मन था, जो आप चाहते थे करना. कहीं ना कहीं अगर किसी और ने भी आपको एडवाइस दी है, अगर आपने किसी और की भी एडवाइस ली है तो तभी ली है इफ़ यू वांटेड टू डू दैट. मेरे को कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपने अपने विश के अगेंस्ट जाके कुछ किया है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्ट दिख रहा है अपनी सोल के साथ. जो भी आपने करियर पाथ चूज़ करा है, एक कनेक्ट दिख रहा है विद योर सोल, विद योर इनर सेल्फ. एंड यहाँ पे लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है आपने किसी स्पिरिचुअली बेस्ड करियर या लाइन को चूज़ किया है, कुछ पिक किया है, यानी कि ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड टू नेचर, समथिंग रिलेटेड टू टैरो रीडिंग्स या क्रिस्टल हीलिंग्स, हीलिंग मोडालिटीज़. इस तरीके का हो सकता है आपने कुछ करियर लाइन चूज़ करा हो, या फिर आपने कुछ ऐसा करियर लाइन चूज़ करा हो जहाँ पर आप दूसरे लोगों को चीज़ें सिखाते हो. यू टीच समथिंग टू अदर पीपल. So, this could be workshops, this could be something related to spirituality again, this could be, you could be a teacher, you could be a healer. मुझे इस तरीके की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है यहाँ पर. Things that heal others, heal through words, heal through things, या किसी भी तरीके में दूसरे लोगों का नॉलेज भी इंक्रीज करना एंड उनकी मदद भी करना, उनकी हेल्प भी करना. एंड मुझे फाइनेंसिस के लिए फॉर दिस ग्रुप आई कैन इवन सी दैट फाइनेंसिस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं पास्ट के अंदर. बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बहुत अपहीवल्स रहे हैं.
आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी है इस सेक्टर के अंदर, एंड कहीं ना कहीं चीज़ें जैसे होता है ना, एक स्मूथ फ्लो बोलते हैं, एक स्मूथ फ्लो है लाइफ के अंदर, फाइनेंसेस बस पैसे आ रहे हैं, मनी इज़ कमिंग, प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपने स्ट्रगल करी है। देर हैव बीन टाइम्स when you have struggled with money, it has been blocked in the past as well, प्रॉब्लम्स रही हैं पैसों को लेकर। बिल्कुल एक खुला हाथ जिसको बोलते हैं वो नहीं दिख रहा है। स्ट्रगल करनी पड़ी आपको, इवन दो आपने अपने मन से ये लाइन चूज़ करी, इवन दो आपने अपने मन से इस चीज़ों से रिलेटेड आपने सोचा है, आपने प्लान किया है, फिर भी मेरे को दिख रहा है कि यू हैव फेस दीज काइंड ऑफ स्ट्रगल्स इन योर लाइफ। और मेरे को ऑल्सो दिख रहा है दैट आपने ना बहुत ज़्यादा सोचा है इस बारे में बैठकर, बहुत ज़्यादा आपने जैसे एनर्जी होती है ना, रात रात को बैठ के बहुत ज़्यादा आपने अपना एफर्ट पुट करके, अपना माइंड पुट करके, you've tried to come out with a good solution कि how can I make money while doing something I love as well. You want to combine the both of them. You're somebody who wants to follow their passion and wants to listen to their heart. उसके बाद आप चाहते हो कि आप पैसे उससे कमाओ. You're not somebody जो बिल्कुल एक सोसाइटी के जैसे नॉर्म्स होते हैं कि अच्छा चलो आप यही कर लो, या इसके अंदर बहुत पैसे वो कर लो, वो चीज़ आपको खुशी नहीं देती। आप चाहते हो आपको इनर सेटिस्फैक्शन विद मनी मिले। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी पसंद का काम करते हुए पैसे कमाना आपके लिए बहुत ज़रूरी दिख रहा है। एंड मेरे को ऑल्सो इस ग्रुप के लिए दिख रहा है दैट अभी भी राइट नाउ ऑल्सो आपका ये जो करियर एंड फाइनेंसेस का सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। यानी कि अभी भी बहुत ज़्यादा थिंकिंग है, अभी भी बहुत ज़्यादा सोचना है, अभी भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है करियर लाइन को लेके। यू आर नॉट वेरी क्लियर कि आप जहाँ पर हो क्या आपका फ्यूचर होगा, आपको यहाँ ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिकॉज बहुत अटका हुआ फील करते होगे आप, जैसे सिचुएशन रुक गई है, अटक गई है। कभी कभी हमें लगता है ना कि हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, हमारे करियर का ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है दैट अंदर से आपको फील होता है कि यस मेरा ग्राफ होना चाहिए, मेरा ग्राफ बढ़ना चाहिए, आई डिज़र्व इट, आई क्लेम इट, लेकिन हो नहीं पा रहा है। वो फिजिकल रियलिटी में 3D में ना उतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं आ रही है, और अगर आ भी रही है ना तो बहुत ज़्यादा स्लो है। आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी रैपिड ग्रोथ इन योर लाइफ, ठीक है, बिकॉज आप अपने आप को इतना केपेबल समझते हो, आप समझते हो कि यस आप अपनी इंट्यूशंस की सुनते हो, आप कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, देन वाई नॉट, यू डिज़र्व इट। बट ये चीज़ आ नहीं रही आपकी लाइफ में, एंड कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस भी मुझे बहुत ज़्यादा स्टक दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रुके हुए अटके हुए टाइप के दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीच में हिंड्रेंसेस दिख रही है। तो आपका कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हो जब आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके कोई बात आती है कि मैं व्हाट शुड आई डू, मैं करूँ तो मैं क्या करूँ, मैं करूँ तो मैं किस डायरेक्शन में करूँ, हाउ कैन आई गेट द बेस्ट आउट ऑफ माई लाइफ with the help of my career and finances. So somewhere right now there's a lot of thought that is going into this thing कि मैं how can I start making good money, how can I make a good living out of the things that I love. ये आपकी current energy में दिख रहा है मुझे। And what I can see coming ahead is that आने वाले टाइम में ना, in the coming time, and that too soon, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ के अंदर। हुआ क्या है ना कि आने वाले टाइम में आप ग्रो करने वाले हो अपने करियर के अंदर, एंड मुझे यहाँ पर बहुत सारे न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं आपके लिए, न्यू बिगनिंग्स दिख रही है आती हुई। आप अपना देखने का नज़रिया बदलेंगे, जिसकी वजह से थिंग्स विल स्टार्ट शिफ्टिंग इन योर लाइफ। And what I can see here is that you'll add on new things into your career line. आप वही सेम चीज़ें, वही सेम तरीके एक न्यू अप्रोच से आगे लाओगे, एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ग्रो करने में। क्योंकि होता क्या है ना, देखो जब भी हमारा लाइफ का एक पर्सपेक्टिव होता है, एक कैमरे की तरह होता है, हम एक ही चीज़ को देखते रहते हैं, वो एक ही चीज़ पे फोकस करते रहते हैं। लेकिन अगर हम उसी कैमरा को घुमाएं और अपना लेंस शिफ्ट करें, अपना फोकस शिफ्ट करें लाइफ के अंदर, सो वी कैन सी अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, वी कैन सी अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। हम वही सिचुएशन को एक नए नज़रिए से देखते हैं,
एंड आपके लिए भी मुझे यही दिख रहा है कि सिचुएशन रहेगी वो, लेकिन आपका चेंज होगा बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव, जिसकी वजह से आप बहुत नई चीज़ें ट्राई करोगे, बहुत न्यू एडिशंस करोगे अपने काम के अंदर। हो सकता है आपने यूर ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग दैट एज वेल। मेरे को दिख रहा है कि इस ग्रुप को ना बहुत आइडियाज़ भी आ रहे होंगे कि यार कुछ नया करते हैं, कितने टाइम से वो ही कर रहे हैं, चलो कहीं ना कहीं इस एनर्जी के अंदर कि मुझे आई वांट टू स्टार्ट ग्रोइंग, मुझे पैसे कमाने हैं, रैपिड कमाने हैं, जल्दी कमाने हैं, अपना करियर स्ट्रॉन्ग करना है। अभी भी आपको बहुत आइडियाज़ आते होंगे कि चलो नया कुछ ट्राई करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत क्रिएटिव बंदे भी दिख रहे हो, बहुत क्रिएटिव इंसान दिख रहे हो। एंड अगर अभी तक आपने अपनी क्रिएटिविटी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करी है, देन इन द कमिंग टाइम आपके फ्यूचर में तो मुझे दिख रहा है कि आप डेफिनेटली करोगे। सो आप बहुत क्रिएटिविटी यूज़ करोगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्रिएटिव फोर्सेस, बिकॉज ऑफ दैट क्रिएटिव वर्क दैट यू डू, दैट एफर्ट दैट यू पुट इन, मुझे दिख रहा है आपके लिए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विल ओपन अप, रिसोर्सेज विल ओपन अप फॉर यू। ऑल्सो मुझे दिख रहा है फ्यूचर में ना आपको ऑब्स्टिकल्स देखो फेस करने पड़ेंगे, लेकिन ये ऑब्स्टिकल्स फिजिकल नहीं होंगे, मेंटल होंगे। क्योंकि हम जब नई चीज़ें ट्राई करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को लिमिट कर देते हैं। वी लिमिट आवर सेल्फ एंड वी फील कि यार पता नहीं इसका क्या होएगा, क्या नहीं होगा। हम अपने कंफर्ट जोन से जब भी बाहर निकलते हैं, सो वी फील बहुत ज़्यादा हमें डिस्कम्फर्ट होता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ भी आप ओवरकम कर जाओगे। ये चीज़ आएगी ज़रूर, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे नए थॉट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हो सकता है बहुत नई प्रॉब्लम्स भी आप फेस करो कि अरे यार ये नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तब ये नई ऑब्स्टिकल आ रही है, अब क्या करें। मतलब एक तरीके से मेंटल पजल आपको, मेरे को दिख रहा है आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी काफ़ी चीज़ें, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप कर लोगे। ऐसा नहीं आप नहीं कर पाओगे, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू दैट, and then you'll take one more step ahead in your career. And मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है that अगर हम इसको और elaborate करें, अगर हम थोड़े और cards देख लें, I want to see some more cards for you. So these are the 2 more cards that will tell us further into what is coming ahead for you career wise. So यहाँ पर time out का card है, number 37, which levels up to number 10, which is a number of completion. तो यानी कि आप, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर, कि आप जो करते हुए आए हो ना, आप कहीं ना कहीं बदलोगे उस चीज़ को। ये चीज़ आपके लिए समवेयर इट इज़ ओवर फॉर यू आपने अंदर से आपका एक जो अंदर से हमारी फीलिंग्स होती है, एक अंदर से हमारी इच्छा होती है, एक अंदर से हमारी एक ग्रोथ होती है कि हमें कुछ आगे करना है। ये चीज़ हम बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं, सेम साइकिल रिपीट हो रहा है, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, इस टाइप की एनर्जी लग रही है मुझे इस कार्ड से। एंड आई एम पिकिंग अप फ्रॉम द कलर पर्पल एंड द येलो दैट you will get a lot of spiritual downloads. Like I told you, this group is a very spiritual pile. ये ग्रुप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है। आपको कहीं ना कहीं ये डाउनलोड्स भगवान भेज रहा है, ये यूनिवर्स भेज रहा है आपको ये डाउनलोड्स कि इट्स टाइम फॉर अ चेंज, कम ऑन, एक साइकिल ख़त्म हुआ, कुछ नया करते हैं। एंड देखिए आपके बटरफ्लाई कार्ड में भी जो मास्टर कार्ड है, यहाँ पर भी आपने चेंज चूज़ करा है। यहाँ पर भी कुछ नया, जैसे कि हमारे अंदर की स्पिरिट इज़ कॉलिंग आउट टू समथिंग न्यू, एंड आप इस पर वर्क करेंगे। एंड यहाँ पे येलो से मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, इवन इन दिस कार्ड वी हैव द येलो, दैट योर सोलर प्लेक्सस चक्रा इज गोइंग टू गेट एक्टिव। आप में एक सडन कॉन्फिडेंस आएगा, पॉजिटिविटी आएगी चीज़ों को लेके कि यस हम ये कर सकते हैं। अगर कोई नया एडिशन भी है, कुछ नया काम भी है, अगर एक नई अप्रोच भी है, वी कैन डेफिनेटली डू इट। कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपके अंदर बिल्डअप होते हुए, और एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मनी विल स्टार्ट कमिंग टू यू। सो आई कैन सी द रूट चक्र ऑल्सो वर्किंग फॉर यू। सो आपके चक्रास एक दूसरे के साथ लिंक होकर काम करना शुरू कर देंगे, एंड आपके लिए चक्रा बैलेंसिंग इज एक्सीलेंट। इफ़ यू आर इन दिस एनर्जी एंड यू स्टार्ट बैलेंसिंग योर चक्रास, दिस थिंग विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी यूनिवर्स से। And if you want to learn chakra balancing, I do teach that as well. So you can, join me on my Instagram page. The link is in the description.
and you can take the classes from me. I hold regular workshops for this and I teach it. तो जब आप ऐसी चीज़ें सीखते हैं, प्रॉपर तरीके से सीखते हैं, एंड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट इन योर लाइफ, जो इसके रिजल्ट्स हैं ना वो बहुत मिराक्युलस होते हैं. मैंने अपनी खुद की लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि इसके रिजल्ट्स पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा मिराक्युलस है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, जो उस टाइम पे हमें नहीं पता होता, बट जब हम एक बार करना शुरू करते हैं वी सी इट इन आवर लाइफ्स. उसके बाद यहाँ पर एफर्ट का कार्ड आया है. सो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस बढ़ाने के लिए, मनी बढ़ाने के लिए और एफर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है. सी द नंबर 13 levels up to the number 4, where I feel that you need to bring a balance into your life. You need to bring stability in your life. आप जो कुछ भी करते हुए आ रहे हो अच्छा है, लेकिन आगे एफर्ट भी बढ़ाना है और कुछ हमें स्टेबल करना है. हमें अपना जो करियर है, जो फाइनेंसेस है, हम चाहते हैं अपनी स्टेबिलिटी आए उस चीज़ के अंदर, और वो आएगी इस चेंज के थ्रू, एक नई अप्रोच के थ्रू, नए एडिशंस के थ्रू. एंड मेरे को यहाँ पर आपके लिए जो भी आपको मेरे को एडवाइस देनी है स्पिरिट की तरफ से, दैट आई विल बी गिविंग यू. सो लेट्स से आपके लिए स्पिरिट की तरफ से एडवाइस क्या आई है. सो वी हैव यूनिटी. पहले यूनिटी देखते हैं. ओके, सो द नंबर 5, ये भी नंबर चेंज की ही बात करता है. तो आपके लिए, इस ग्रुप के लिए चेंज 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 एंड चेंज है थ्रू आउट द रीडिंग. जैसे यूनिवर्स भी चाहता है कि आप आगे बढ़िए, आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टैग्नेशन से बाहर निकलिए. बहुत टाइम से एक जैसी ही एनर्जी चलती हुई आ रही है. दिस अ टाइम फॉर अ रैपिड ग्रोथ, फॉर मूवमेंट. लेकिन वो होगा कब? जब आप ये चेंज लाओगे अपने फिजिकल वर्ल्ड के अंदर. कहीं ना कहीं इस कार्ड में देखिए, मेरे को आई कैन सी दिस मैन एंड ही इज सिटिंग विद द 2 kids हियर, एंड आई एम गेटिंग योर एनर्जी फ्रॉम दिस मैन. आप मुझे ऐसे लग रहे हो. सो somebody who is very wise, somebody who has a lot of things to share. दूसरे लोगों को सिखाने के पास बहुत है. आपके लिए देखिए स्कूल का कार्ड, टीचर का कार्ड, चिल्ड्रन का कार्ड, इस तरीके के कार्ड्स आए. सो डेफिनेटली आपके अंदर एक एक्सपीरियंस है जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो अपनी स्टोरीज़ के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू. एंड आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है दैट यही आपका एक तरीके से लाइफ पर्पस है जो आपको आगे ले जाएगा. सो डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न. Compare traditional versus new approaches to see which works for you. A spiritually minded community. I've been telling you from the starting of this reading, you are spiritual, this group. एंड आपके लिए कहीं ना कहीं दिख रहा है आप एक तरीके के ब्रिज हो. आपको पुरानी थॉट्स, पुरानी वैल्यूज़ को अपने तरीके से, नए तरीके से आगे लेकर आना है. और मुझे इस ग्रुप से ये भी वाइब्स मिल रही है बहुत ज़्यादा कि यू मस्ट बी समबडी जो बहुत ट्रेडिशनली सोचते हो. आपकी एक ट्रेडिशनल अप्रोच होगी चीज़ों को लेके. तो आपको कहीं ना कहीं ब्लेंड लाना है. आपके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल क्रिएटिव क्वालिटी है, एक ब्लेंड लाने को, पुरानी चीज़ों को नए तरीके से आगे लाने को. चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो कोई कोर्स है, या चाहे वो स्पिरिचुअली कोई कॉन्सेप्ट है, कोई भी एक चीज़ है. सो यू कैन डू दैट. इफ़ यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड दिस, अपना ही साइड एक्सप्लोर कीजिए. एंड आपके लिए सेकेंड एडवाइस आई है 7 of Spring. सो बी assertive. Don't back down from what you believe. Courageously stand up for yourself. तो यस, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है. अगेन आई हैव अ फायर एनर्जी विच मुझे वॉन्ट्स की एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिख रही है, एंड एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी भी दिख रही है. आप डरते नहीं हो एक्शन लेने से, बट कभी कभी ना, अगर आप, जैसे आपको कोई बोल दे कि यार ये चीज़ पता नहीं वर्क करेगी या नहीं, ये चीज़ इससे तो बहुत बेटर वो चीज़ है, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के अंदर भी खो जाते हो. सो आपको बोला जा रहा है कि इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी कि आपको कहाँ जाना है, आपका गोल कहाँ है, फिर भी आप अपने लिए एक स्टैंड लो. इफ़ यू बिलीव इन अ ड्रीम, यू शुड टेक अ स्टैंड फॉर इट एंड गो अहेड, बिकॉज दैट विल गिव यू सक्सेस, एज दैट इज कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन. आपको अपनी इंट्यूशन की भी तो सुननी है. सिर्फ जो फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है उसको सुनने से थोड़ा ना हमारी कोई ग्रोथ होगी, राइट?
एक इंट्यूशन किस लिए होती है? दैट यू कैन लुक बियॉन्ड द थिंग्स जो आपको अभी नहीं दिख रहे हैं, जो आपको अभी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, उसके आगे देखना है आपको। ओके तो इसलिए आपके लिए कहीं ना कहीं दिस थिंग आई कैन सी फॉर यू। अब देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। ओके सो वी हैव सिजर्स एंड सिजर्स में आई कैन सी डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, लेकिन बिकॉज हमने इसको ब्लेसिंग के वे में पूछा है तो आपको जो पास्ट में एक डिसअपॉइंटमेंट थी एक अपने करियर को लेके या अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने एक ग्रोथ को लेके, ये डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से ख़त्म होते हुए दिख रही है मुझे इन द कमिंग टाइम। एंड आई कैन सी दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रोइंग इन योर करियर, यू आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रोइंग योर फाइनेंसेस। तो आपको एक ये जो डिससेटिस्फैक्शन थी ना, दिस विल एंड, दिस विल फिनिश फॉर यू। द कप, सो यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। ओके तो देखिए ब्लेसिंग्स के रूप में मेरे को यहाँ पर दिख रहा है दैट आपको बहुत सारे लोग ना एडवाइस देने वाले हैं। जब आप यूनिवर्स में मैनिफेस्ट करेंगे कि यूनिवर्स आई वांट टू ग्रो माय करियर, आई वांट टू ग्रो माय फाइनेंसेस, हेल्प मी, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत जो लोग हैं ना आपको रास्ता दिखाएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उस चीज़ को आपको लेना चाहिए, बी ओपन। मेरे को आपके लिए ये फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से, नए नज़रिए से चीज़ों को देखना और सोचना कि कोई बात नहीं, इसकी भी बात सुनते हैं, व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से। अगर आपको वो एडवाइस अच्छी लगे तो उसको लेना, नहीं अच्छी लगे तो जाने देना, बट यू हैव टू बी ओपन। एक तरीके से अपने कप एनर्जी से, एक छोटे से बॉक्स में आप रहते हुए आए हो, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू ग्रो, इट्स टाइम टू फ्लो। ओके इस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे आपके लिए ब्लेसिंग्स में आती हुई। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो व्हाट दैट कार्ड इज सेइंग इन द ब्लेसिंग्स। द बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। आपको बहुत ऑनर एंड बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है आपके काम के लिए। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। यूनिवर्स जैसे बहुत खुश होके आपको एक ब्लेसिंग देने वाला है। पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। आपकी एक फॉलोइंग होगी, लोग आपके काम को पसंद करेंगे, खुश होंगे। एंड हो सकता है इससे मेरे को एक प्रमोशन की, रेस की भी बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है। सो इन जॉब्स या अपने बिजनेस में भी आपकी मेरे को ग्रोथ दिख रही है पैसों के टर्म्स में होते हुए, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग है। ऑल राइट सो नेक्स्ट लेट्स सी दैट आपके लिए जो मास्टर कार्ड है, यानी कि पूरी रीडिंग के लिए जो मेन एक बहुत मैसिव एनर्जीज है, वो क्या है आपके लिए, फ्यूचर में क्या आ रहा है। सो वी हैव 6 of wands. दिस इज गॉर्जियस, ब्यूटिफुल एनर्जी। देखिए कैसे ही इज राइडिंग अ हॉर्स एंड देर आर पीपल अराउंड हिम हु आर लुकिंग अप टू हिम। जैसे कि मैंने आपको बोला, यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस, यू आर गोइंग टू गेट फेम। इस लाइन के अंदर जो आप ये चेंज लाओगे और आप जो करियर पाथ चूज करोगे, इसके अंदर आपको फेम मिलने वाला है, ग्रोथ मिलने वाली है आपको जिंदगी के अंदर, विच इज़ गॉर्जियस, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। पीपल विल लुक अप टू यू, चाहे आपके ये स्टूडेंट्स हो, चाहे वो लोग हो जिनको आप चीज़ें सिखाओगे, या वो लोग हो जिनको आप एडवाइस दोगे, आप हेल्प करोगे जिन लोगों की। तो मुझे दिख रहा है कि ये लोग आपको लुक अप टू करेंगे, दे विल लुक एट यू एज अ लीडर। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है जो आपके लिए आ रही है। एंड यहाँ पे मास्टर कार्ड में वी ऑल्सो हैव द 2 of Pentacles, विच टॉक्स टू मी अबाउट योर मनी। दैट मीन्स दैट आपको फाइनेंशियल इनफ्लो भी आना शुरू हो जाएगा। बट इन द फ्यूचर ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए फाइनेंसेस में अप डाउन होंगे, स्टेबिलिटी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इट्स स्लो मूविंग एनर्जी, लेकिन आ जाएगी स्टेबिलिटी। इस ग्रुप के लिए जब मैं कार्ड शफल भी कर रही थी, सो एम्प्रेस का कार्ड दिखा, वेल्थ का भी कार्ड एकदम जंप आउट हुआ आपके लिए, विच मेंट दैट ये चीज़ आपके फ्यूचर में है डेफिनेटली, लेकिन थोड़े से स्ट्रगल्स के थ्रू है, थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी है। बट देखिए कभी भी स्टेबिलिटी के लिए इट्स वेरी नॉर्मल टू गेट इन टू दैट स्लो मूविंग एनर्जी। सो इट्स ओके, अपने एफर्ट करना मत छोड़ना। आपको मेरे को दिख रहा है फेम पहले मिलेगा, सक्सेस पहले मिलेगी, पैसे, स्टेबिलिटी पैसों में थोड़े बाद में आएगी, बट इट्स ओके। इस चीज़ से आपको पीछे नहीं हटना है, आपको ये समझ के चलना है कि ये चीज़ आएगी ज़रूर, ग्रो ज़रूर करेगी। सो कीप पुटिंग योर एफर्ट्स एंड मनी विल स्टार्ट कमिंग टू यू, फ्लो होना शुरू हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए मेरे को मास्टर कार्ड्स के अंदर भी। अब देख लीजिए, लेट्स सी
दैट आपके लिए कौन से सिग्निफिकेंट मंथ्स हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट मंथ्स रहेंगे जिन मंथ्स के अंदर आपका कुछ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ करियर को लेके गुड न्यूज़ आ सकती है, या प्रमोशंस या रेजेस आ सकते हैं. लेट्स सी. सो वी हैव दिसंबर and we have May. Okay. February. All right. We have September. Okay. So देखिए September, December, May and April. सो आपके लिए एक तो विंटर के मंथ्स एंड समर के मंथ्स ये इम्पॉर्टेंट टाइम लग रहा है. सो इस टाइम पे कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस. अब देखते हैं एक मास्टर ब्लेसिंग क्या आ रही है आपकी लाइफ के अंदर. लेट्स सी व्हिच इज वन बिग ब्लेसिंग कमिंग इनटू योर लाइफ. ग्रुप नंबर 1. Wow. So we have love coming up in the wealth reading. How amazing is that? That's a surprise for you as well, right? So whenever such things come, universe हमें clues देता रहता है, हमें छोटे छोटे hints देता रहता है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ career और finances नहीं बल्कि love भी आने वाला है. So get ready for that as well. It might be unexpected because जिस तरीके से ये आया है थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है. हो सकता है आपके सक्सेस के बाद आपको ये लव मिले, सक्सेस के थ्रू मिले, करियर ग्रोथ के थ्रू मिले. हो सकता है आपका जो लव हो, आपका जो पार्टनर हो, स्पाउस हो, वो आपको अपने करियर के थ्रू मिले. सो डेफिनेटली इन दोनों का कुछ रिलेशन, कुछ लिंक दिख रहा है. हो सकता है जब आप फेमस हो जाओ, व्हेन यू बिकम द स्टार, व्हेन यू बिकम दिस लीडर, तब आपको कोई देखे और आपको एडमायर करे एंड कम्स टूवर्ड्स यू. सो डेफिनेटली बहुत अनएक्सपेक्टेड था ये, बट बहुत अच्छा लगा इस कार्ड को यहाँ पर देख के इस रीडिंग में. एंड अब देख लेते हैं कि आपके लिए जो एक करियर पाथ्स आए हैं वो कौन से हैं, सूटेबल करियर पाथ्स जिसको यू कैन फॉलो, यू कैन टेक इट एज योर गाइड. तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है स्कूल. लाइक आई टोल्ड यू, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इन्वॉल्व्स गोइंग टू स्कूल. तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आपका जो भी लाइन ऑफ वर्क है इट्स रिलेटेड टू लर्निंग एंड टीचिंग. खुद सीखना, दूसरों को सिखाना, एंड कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ पाथ से भी कोइंसाइड करता है. एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ है जो आपको आगे ले जाएगी. सो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना. ओके. जो आपको पता है, जो जिस चीज़ की आपको नॉलेज है वो दूसरों में भी स्प्रेड करना एंड सीखते रहना, ज़िंदगी में रुकना नहीं है. ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ. लाइक मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग से कहती हुई आई हूँ, दिस ग्रुप इज़ इंट्यूटिव, दिस ग्रुप इज़ कनेक्टेड टू द यूनिवर्स. तो अपनी इंट्यूशंस की सुनना, आपको गाइडेंस आपकी इंट्यूशंस के थ्रू मिलेगी यूनिवर्स से. एंड जब भी हम कनेक्ट हो जाते हैं अपने हायर पर्पस से, सो हमारे पास बहुत ब्यूटिफुल गाइडेंस आती है, पाथ खुलता है हमारे लिए. इंट्यूशन इसलिए ही दी गई है ताकि हम वो चीज़ें देख पाए जो हमें फिजिकली नहीं दिखती है, ये दोनों आँखों से नहीं दिखती है, वो हम चीज़ें देख पाए. सो डोंट बैक डाउन एंड अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना है आपको, एंड ये आपको अपने करियर पाथ तक ले जाएगा. सो अपने इंट्यूशंस को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. मुझे आपके लिए क्रिस्टल भी बहुत अच्छा लग रहा है. यू कैन वेयर अ क्रिस्टल. See, I can see this girl is wearing a necklace and she's holding this ball in her hand. So you should wear crystals. Crystals will be excellent for you. And I do have crystals available with me as well. And I heal and activate and charge those crystals. So you can take them from me as well. And but ये आपके लिए रहेगा बहुत ज़्यादा beneficial. आप मेरे इंस्टा ग्रुप पेज पे जाके, इंस्टा ग्रुप अकाउंट पे जाकर यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग्स. कौन सा क्रिस्टल सूटेबल रहेगा, कौन सा पहनना चाहिए. बट कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे मून स्टोन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, एमेथिस्ट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है. इस तरीके की क्रिस्टल्स विच विल कनेक्ट यू टू योर हायर सेल्फ. क्लियर क्वार्ट्ज भी कुछ लोग पहन सकते हैं, बट अगेन डिपेंड्स ऑन योर डिफरेंट एनर्जीज. सो यू कैन विजिट माई पेज एंड आई कैन हेल्प यू आउट फर्दर विद दिस. The next we have is children. So your life purpose involves helping, teaching and healing children. Definitely देखिए children की कितनी एनर्जी आई है यहाँ पर, और एक एंजल जैसे एक ब्यूटिफुली किसी को लीड करते हुए चल रहा है. एक बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके, कॉन्कर करके, बहुत सारे लोगों को साथ लेके. सो आप लीडर हैं, यू आर अ बॉर्न लीडर.
आप अपने बचपन से भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग अट्रैक्ट करते होंगे एडवाइजेस देने के लिए, बातें सुनाने के लिए, स्टोरीज सुनाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। एंड आगे भी जब आप इस पर्पस से जुड़ जाओगे ना, यू कैन जॉइन सम काइंड ऑफ एन एनजीओ, और यू कैन हेल्प पीपल फॉर फ्री एज वेल। इससे आपकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स खुलेंगी लाइफ के अंदर। डू इट, स्टार्ट डूइंग इट एज हेल्प फॉर अदर्स एज वेल। एंड ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएंगी, मेरे को दिख रहा है ग्रुप नंबर 1। एंड नाउ लेट्स क्विकली सी कि आपके लिए जो करियर में कौन से और पाथ्स है विच कैन बी सूटेबल फॉर यू, कौन से करियर लाइन्स है जो स्पिरिट आपको गाइड कर रही है, विच यू कैन टेक, विच माइट बी सूटेबल फॉर यू। ऑल राइट, लेट मी शफल इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी हैव, आई पिक 2 हीलिंग। वाह, देखो ये तो मैंने आपके सामने शफल किया है, एंड कितनी ब्यूटिफुली जो स्पिरिट है हमारी एनर्जी को सपोर्ट करती है। वाह, दिस इज गॉर्जियस। सो हीलिंग, डेफिनेटली आप खुद एक हीलर है, आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। खुद को भी हील कीजिए, दूसरों को भी सिखाइए, एंड दिस थिंग विल डेफिनेटली टेक यू फॉरवर्ड इन लाइफ। अगर अभी तक आपने नहीं एक्सप्लोर किया है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा आपके लिए एक साइन है कि इसको फॉलो कीजिए। हीलिंग, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। पब्लिक रिलेशंस मार्केटिंग, डेफिनेटली ये भी एनर्जी कहीं ना कहीं हमारी लोगों से जुड़ने की, कनेक्ट होने की, लोगों की मदद करने की, हेल्प करने की, वर्ड स्प्रेड करने की है। सो वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। मेरे को एक और मन कर रहा है इस ग्रुप के लिए मैं पिक करूँ। आई विल बी पिकिंग वन मोर shit for you. Creative. Like I told you a lot of times in this reading, you're somebody very creative and आप बहुत creative काम करने वाले हैं। आप सेम वही बोरिंग नॉर्मल काम नहीं करेंगे, बल्कि आपके लिए कुछ क्रिएटिव करना, न्यू आइडियाज़ को कंसीव करना, नए तरीके से आगे बढ़ना बहुत अमेजिंग है। एंड आप अपने ना सेक्रल चक्रा पे वर्क करना शुरू करो, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होएगी। अपने सेक्रल चक्रा की मेडिटेशन शुरू कीजिए करनी। स्टार्ट डूइंग दैट, यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। So that was your gorgeous reading, group number 1. I hope you liked it. If you liked it, please like and subscribe to this channel so that we can help my family grow as well. And I can bring you many, many, many more such readings. Thank you so much, and I'll see you next time. Hi, group number 2. So let's see what is coming ahead in your career, in your finances, how has the past been, what is the current situation, and I'll be seeing a lot other blessings and guidance for you. So let's begin with your reading. All right, so the first card that we have is awareness. Then we have sorrow. Don't worry, see, the cards that we get in tarot are not necessarily all very negative or very positive. हम ऐसे नहीं टर्म करते हैं, हम जो रीडिंग कर रहे होते हैं ना उससे जज करना बहुत ज़रूरी होता है. So don't be afraid when you see such cards as well, okay? So we have the Ace of Pentacles. We have the Two of Cups. See, beautiful cards coming up for you. Career and finances में we have Page of Cups and Lovers. वाह, ये पूरी की पूरी जो रीडिंग है ना, दिस इज फिल्ड अप विद वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज, एंड लव की भी कितनी एनर्जी आई है इसके अंदर. दैट्स वेरी गुड. ऑल राइट, सो वी हैव ट्रस्ट, वी हैव environmentalist, we have animals, we have the healer, and we have infinite abundance. All right, the next card that we have is teaching and learning, number 57. Then we have adventure, number 55. Okay, and we have some more cards with us. So we have inkpot, problems to be resolved. We have the funnel, period of frustration, lessons to be learned. We have clouds, temporary problems. And we have the devil. This is going to be for our master card.
And we have the Two of Pentacles. This also came out for the last group, so quite possible आप दोनों ग्रुप से अट्रैक्ट हो या आपको वो भी रीडिंग देखने का मन करे, so go ahead, you can check that reading out as well. Okay, because energies are overlapping each other in both the groups, so you can do that definitely. All right, so let's begin with your reading. Okay, so देखिए ग्रुप नंबर 2, पास्ट में मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं दिख रहा है दैट आपने ना करियर लाइन जो भी चूज़ किया, चाहे बिजनेस में किया, चाहे आपने जॉब ली, जो भी आपने सोचा यार ये चीज़ तो बहुत अमेजिंग होने वाली है, दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, इससे मैं आई एम गोइंग टू बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी विद दिस, बहुत पैसे आएंगे, बहुत स्टेबल हो जाएगा करियर, जो भी आपने एक थॉट लेके जो स्टार्ट किया था, जो करियर जो भी था, चाहे आपने सोचा, चाहे आपने वो एग्जीक्यूट किया, आपने रियलिटी में किया, वो वैसा टर्न आउट नहीं हुआ फाइनेंशियली, करियर वाइज नहीं, फाइनेंशियली करियर अच्छा था, मतलब जो लाइन आपने चूज़ करी, जो चीज़ आपने सोची, जो एफर्ट्स आपने लगाए, जो सारा एक तरीके से थॉट पैटर्न को लेकर आप आगे बढ़े, दैट ऑल वॉज गुड, इट वॉज प्रॉमिसिंग, एज वेल एज दूसरे लोगों को सक्सेस आप देखते भी होगे मिलता होगा, हो सकता है आपने रिसर्च करके किसी नोन को देख के, या फिर एक तरीके से जिसको R&D बोलते हैं, वो सब करके आपने फिर जाके करियर लाइन चूज़ किया, बट उसके अंदर आपको उस तरीके का फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिला जिस तरीके का आप चाहते थे, एंड कहीं ना कहीं दिस थिंग डिसअपॉइंटेड यू अलॉट, आपको ये लगा दैट व्हाट इज़ दिस, मेरे को तो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है, अगर तुम करियर चूज़ भी कर रहे हो, करियर के साथ साथ पैसे होने भी बहुत ज़रूरी है, जब नहीं आ रहे देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इट, कोई डेफिनेटली मतलब एक तरीके से ना मुझे सिंक नहीं दिख रहा करियर एंड फाइनेंसेस को लेके, और जब तक ये सिंक नहीं बनता तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि उस चीज़ को हम आगे लेके जाए, फर्दर लेके जाए, नो मैटर कितना प्रॉमिसिंग करियर लगे, कितना ही अच्छा लगे, इफ़ यू आर नॉट अर्निंग वेल इन दैट, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इट, राइट? अगर आप नहीं उसके अंदर आपको फाइनेंसेस आ रहे हैं, मनी इनफ्लो आ रहा है, सो नो मैटर हाउ गुड इट इज़, यू विल हैव दीज थॉट्स ऑफ चेंजिंग इट, आपको ऐसे थॉट्स आए भी हैं कि कुछ और देखते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं, लेट्स सी आगे बढ़ते हैं, सो आपकी करंट एनर्जीज में मुझे दिख रहा है दैट दिस सिचुएशन उस टाइम से लेके अभी तक में सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, चेंजेस आए आपकी ज़िंदगी के अंदर, एक तरीके की स्टेबिलिटी आई है आपकी ज़िंदगी के अंदर, एंड मुझे दिख रहा है दैट आपने कुछ करियर लाइन ही ऐसा चूज़ करा है, हो सकता है आपने कुछ चेंजेस थोड़े से करे हो, सोच कर आपने करियर लाइन ही कम्प्लीटली चेंज कर दिया हो, या उसी चीज़ के अंदर आप एक बिल्कुल नई तरीके से आपने काम करना शुरू करा हो, जिस एंड बहुत ज़्यादा एक श्योर वे में कि हाँ इसमें पैसे ज़रूर आएंगे, इस तरीके से एक प्रॉमिसिंग वे में मुझे दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल रही है। ओके, सो आपका जो करियर लाइन अब आप पिक कर रहे हो, आपकी करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है करियर लाइन ही आप जो पिक कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो करंटली कर रहे हो, वो आपका मेन फोकस इज़ कि हाँ इस चीज़ में इतने इस चीज़ में आई विल बी एबल टू अर्न वेल, तो मैं ये करूँगा, इस तरीके का थॉट पैटर्न आपका दिख रहा है मुझे, कि आपकी करियर लाइन इज़ नाउ द मेन फोकस इज़ मनी, कि यस इस चीज़ से पैसे आएंगे तो हम ये करियर लाइन कर लेते हैं, नॉट कि ये करियर लाइन अच्छा है देखेंगे इससे पैसे आएंगे या नहीं, इस तरीके का थॉट आप लेके नहीं चल रहे हो, एंड ये आपके लिए मुझे फ्रूटफुल भी दिख रहा है, आपको अभी भी रिजल्ट्स आ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि येस दिस इज़ अ गुड डिसीजन दैट हैव टेकन, अ गुड डिसीजन दैट हैव मेड, बिकॉज ये चीज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल हो रही है, एंड अभी भी ग्रो हो रहा है, बट कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई, आपको अच्छा लग रहा है, यू आर लाइकिंग दिस वर्क, यू आर एन्जॉइंग इट एज वेल, आपको लगता है कि आपको कोई हायर फोर्सेस, हायर पावर्स इस चीज़ के अंदर लेकर आए हैं, सपोर्ट मिल रहा है आपको यूनिवर्स से भी, जिसको हम लक बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ डेस्टिनी भी हमें सपोर्ट कर रही है, हायर पावर्स भी हमें सपोर्ट कर रही है, इस काम में आपको मिल रहा है इस तरीके का सपोर्ट मुझे दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं आपको मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहा है दैट आपका ना आप अपनी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, अपनी इनर सोल को फॉलो कर रहे हो, विजडम को फॉलो कर रहे हो, जैसे आपको आपको अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार ये करना चाहिए, ये अच्छा होएगा, तो आप उसको फॉलो भी कर रहे हो, एंड दिस थिंग इज़ वेरी गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको जो ये मैसेजेस है ना, ये हायर डाउनलोड से ही आ रहे हैं, यूनिवर्स है कनेक्टेड, आप
मेरे को इस ग्रुप से ना फील हो रहा है, वाइब्स आ रही है दैट दिस ग्रुप प्रेज अ लॉट। आप भगवान को, एंजल्स को, हो सकता है गणेश जी की पूजा करते होगे, शिव जी की करते होगे, एक हायर पावर्स, लक्ष्मी माता की करते हो, मतलब एक हायर पावर्स से आप हेल्प लेने की कोशिश करते हो, एंड स्पेशली फाइनेंस रिलेटेड। एंड वो आपको कर भी रहे हैं हेल्प, आपको दे भी रहे हैं हेल्प, मेरे को माता का भी बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर वाइब फील हो रहा है दैट यू प्रे टू द गॉडेस अ लॉट, यू प्रे टू दीज हायर फोर्सेस अ लॉट, एंड दे हेल्प यू, they are helping you with this new growth in your life that is coming in terms of finances and career in the present moment as well. ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए नेक्स्ट क्या आने वाला है, वॉट इज कमिंग अहेड फॉर यू, दिस आई कैन सी दैट यू आर गोइंग टू बी गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज इन टू योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके नई चीज़ें आने वाली है। ओके, एंड जो ये नई चीज़ें रहेंगी ना, ये बहुत आपके लिए प्रॉस्परस होने वाली है, बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। मुझे यहाँ पे पार्टनरशिप भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। हो सकता है आपने अभी ही कोई कोलैबोरेशन में या पार्टनरशिप में या किसी के साथ मिलके कोई किसी तरीके का काम, या दो लोग मतलब एक और इंसान से जुड़ के किसी तरीके का आपने काम शुरू किया है, ये बहुत अच्छा रहेगा। आगे भी मुझे आपको ऑफर्स दिखते हैं और ऑफर्स आते हुए आपके करियर में, एंड ये जो ऑफर्स रहेंगे ना, ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, इवन आपके कॉन्टैक्ट्स के लिए, बिकॉज मुझे दिख रहा है यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू मेक कॉन्टैक्ट्स। आप लोगों से, नेटवर्किंग से बहुत जुड़े हुए हो, लोगों को जानना, एक दूसरे से कनेक्ट होना। आपका जो काम है ना, वो कुछ कनेक्शन से रिलेटेड है, नेटवर्क से रिलेटेड, लोगों से कनेक्ट होने से रिलेटेड है। एंड ये चीज़ जब आपकी लाइफ में होएगी तो मनी विल स्टार्ट कमिंग इन इट्सेल्फ, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप, बहुत अच्छे कोलैबोरेशंस, बहुत अच्छी कमिंग टुगेदर, सीइंग of things, of a lot of business opportunities together. I can see such kind of energies for you coming in. It's very good. Okay. And कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है that you will be supported from, you'll get the support of the higher forces and the higher realms. Definitely देखिए, इधर भी है support and इधर भी है, तो आपको, और you are somebody who is getting a lot of divine help, तो इसको लीजिए, इस एडवाइस पे वर्क कीजिए। अगर आपको अगर आपको आपकी गाइडेंस, आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है दैट आपको किसी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए, यू शुड वर्क विद अदर पीपल, या इस पर्सन के साथ फ्रूटफुल रहेगा, तो डेफिनेटली उस थॉट को जाने मत दीजिए। यू शुड बी वर्किंग ऑन दैट थॉट एज वेल, बिकॉज इट माइट बी अ मैसेज डाउनलोड फ्रॉम द हायर फोर्सेज विच कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है। इसके अलावा मुझे आपके लिए दिख रहा है दैट आपके लिए देखिए करियर लाइन में आया है टीचिंग एंड लर्निंग, एंड दिस इज अ पर्पल कार्ड, ओके, which relates to our crown chakra, which relates to our spirituality. So definitely कहीं ना कहीं आपके लिए हायर फोर्सेस ये मैसेज भेज रहे हैं दैट आपको जो चीज़ें आती है यू नीड टू पुट आउट इन द वर्ल्ड। एक बहुत सिमिलर एनर्जी ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आई थी, सो डेफिनेटली आप वो भी जाके देख सकते हैं, उसमें भी आपके लिए बहुत मैसेजेस होंगे, बहुत गाइडेंस होगी, बिकॉज एनर्जी सिमिलर है। ये ग्रुप की एनर्जी बहुत सिमिलर है ग्रुप नंबर 1 से, बट ओवरऑल जो गाइडेंस और जो मैसेजेस ग्रुप के लिए आ रहा है दैट इज़ दैट आप जो द थिंग्स दैट यू नो, जो चीज़ों में आप अच्छे हो, जिस चीज़ों के आप मास्टर हो, आपको दूसरों के साथ उस चीज़ को शेयर करना है। देखिए, टीचिंग एंड लर्निंग एक तरीके से शेयरिंग, पार्टनरशिप, यहाँ पर भी मुझे इस तरीके की वाइब्स आ रही है दैट यू हैव टू स्प्रेड योर इन्फॉर्मेशन, स्प्रेड योर नॉलेज। अगर आपके पास थोड़ी नॉलेज है किसी चीज़ को लेकर और किसी और के पास है, एक तरीके का फ्लो, इनफ्लो क्रिएट कीजिए। एंड ऑल्सो try to get into the line of work where you are helping others. Now this could be that you could become a leader of some sort, you can be a boss, you can lead teams, you can help people to understand things that you already know. इससे आपकी भी बहुत ग्रोथ होएगी। हमारी ग्रोथ दूसरों से भी बहुत जुड़ी होती है। हायर जो पावर्स होते हैं, कहीं ना कहीं हम सब कनेक्टेड है एक स्पिरिचुअल लेवल पर। तो जब भी आप एक
ग्रेटर गुड के बारे में भी सोचते हैं, दूसरों की भी मदद करने के लिए सोचते हैं, दूसरों को भी अपलिफ्ट करने के लिए सोचते हैं, आपकी खुद की भी हेल्प होती है, आपकी खुद की भी ग्रोथ होती है लाइफ के अंदर. सो ट्राई टू टेक अप सच एक्टिविटीज़ जहाँ पे कर पाए. एंड आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडवेंचर आया है, नंबर 55 एंड द कलर इज़ ब्लू. इससे मुझे थ्रोट चक्रा की वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है. सो यू कुड बी अ वेरी गुड पावरफुल स्पीकर. जब भी आप बात करते हैं ना तो लोग सुनते हैं, एंड आप अपनी बातों के थ्रू बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो. तो ये एक मीडिया के जैसे हम देख सकते हैं. मीडिया कैन बी अ लाइन ऑफ वर्क, एंड इसके अलावा जर्नलिज्म है, इसके अलावा टीचिंग है, हीलिंग है, वोकेशनल स्किल्स, पब्लिक स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, एडवाइस देना, ऑथर्स, क्रिएटिव बट बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्रेस करना और बहुत दिल से एक्सप्रेस करना. यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स मुझे वाटर एनर्जी के आए हैं. तो ये भी हो सकता है आप वाटर साइंस हो. सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता हो. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है मुझे एक तो वाटर की. ठीक है, यहाँ पर भी वाटर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. सो आप बहुत इमोशनली कनेक्ट करते हो लोगों से. लोग आपसे बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस के थ्रू कनेक्ट करते होंगे. यानी कि कोई प्रॉब्लम में है, कोई डिस्ट्रेस में, और आप उससे बात करो और आपसे कोई बात करे तो आप एक सेकंड में समझ जाओगे कि व्हाट इज़ दैट पर्सन गोइंग थ्रू. एक नेचुरल हीलिंग एबिलिटी आपके अंदर जो आपके वर्ड्स के थ्रू निकलती है बाहर. ठीक है, आपके लिए एडवाइस में आ रहा है दैट आपको ना लाइफ के अंदर एडवेंचरस बनना है. आपको अपनी लाइफ के अंदर ना स्पॉन्टेनियस बनना है. यू नीड टू ब्रिंग स्पॉन्टेनिटी इन योर लाइफ. बिकॉज अगर आप अपने एक बबल के अंदर ही रहते रहोगे, और अगर आप इफ़ यू डोंट ट्राई आउट न्यू थिंग्स, तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो सारी एनर्जी है ना फ्यूचर की, ये ब्लॉक हो जाएगी. क्योंकि अभी आप एक बहुत अच्छे ग्रोथ के पीरियड में चल रहे हो ना. जैसे एक प्लांट ग्रो करता है, जैसे एक फ्लावर ब्लूम करता है, आप एक उस एनर्जी में हो. लेकिन ये एनर्जी आपकी ब्लॉक तब हो जाएगी जब आप अपने ये ग्रो करना, ये स्पॉन्टेनियस होना, ये मज़े करना, ये एक एडवेंचरस एटीट्यूड से लाइफ को देखना कि चलो अब क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट, येस लेट्स डू दिस, येस लेट्स डू दैट. इस तरीके से जब ज़िंदगी को देखना बंद कर दोगे ना तो आपकी ग्रोथ भी बंद हो जाएगी. सो बी ओपन टू न्यू थिंग्स. 5 भी यही दिखाता है कि एनर्जी एकदम चेंज लाने की ज़रूरत है. एंड चेंजेस भी कैसे, कॉन्स्टेंट चेंजेस. कॉन्स्टेंट चेंजेस, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बदलते रहना, कुछ ना कुछ नया आइडिया, नया थॉट पैटर्न, नया क्रिएटिव पाथ, किसी की मदद करना, खुद से एक नया पाथ ढूंढना. आपकी ज़िंदगी में मुझे काम से भी रिलेटेड एक एडवेंचरस पाथ दिख रहा है. जैसे 9 to 5 जॉब्स होती है, जैसे एक ही सेम मोनोटोनस बोरिंग रूटीन होती है, आपकी ऐसी नहीं होगी. अगर आप जॉब भी करोगे तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा इस तरीके की, जहाँ पर आप रोज़ कुछ नया करोगे, आपको मज़ा आएगा, यू विल एन्जॉय इट, यू लुक फॉरवर्ड टू योर डेज. इस तरीके के काम से अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ना चाहिए. बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट विल हेल्प यू विथ अ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड योर फाइनेंसेस, योर करियर, एवोल्यूशन ऑफ दैट इन योर लाइफ. इसके अलावा देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है आपकी ज़िंदगी में. ओके, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग इन टू योर लाइफ. सो वी हैव इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड. तो डेफिनेटली आप जो इश्यूज फेस कर रहे थे, थोड़ी बहुत भी जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, ये चीज़ें सॉल्व होने वाली है, चीज़ें ठीक होने वाली है आपके लिए. एंड देखिए यहाँ पे मुझे फेदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ की याद दिला रहा है कि आपके साथ स्पिरिट है, आपके साथ एंजल्स है, आपके साथ गॉड है, आपके साथ यूनिवर्स है. वो आपको हेल्प करेंगे. एंड आप, यू आर नॉट अलोन. इवन इफ यू फील यू आर अलोन, यू आर नॉट अलोन, बिकॉज यू हैव दिस स्पिरिट विद यू हु विल हेल्प यू. ठीक है, सो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में. अगर आपको ऐसा लगता है भी, आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो, जैसे यहाँ पर भी दिख रहा है पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न. कभी कभी आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी हो जाते हो कि अरे क्या हो रहा है यार, इतना अच्छा मेरा व्यू है लाइफ को लेके, इतने अच्छे मेरे थॉट्स है, फिर चीज़ें उस वहाँ पर क्यों नहीं है, उस जगह पर जहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ, जहाँ पे अपने फाइनेंसेस को देखता हूँ, वहाँ पे क्यों नहीं है. मेरा बिजनेस या मेरा जॉब वहाँ पर क्यों नहीं है. आई डिज़र्व दैट, तो वाई एम आई नॉट देयर. तो कोई बात नहीं, आपको बोला जा रहा है दैट ये सब भी हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है. हमें बहुत लेसन सीखने होते हैं. और एक बारी जब हम
इन चीज़ों के थ्रू गुजरते हैं, जब हम ये चीज़ें सीखते हैं, वी आर रेडी, वी हैव लर्नड आवर लाइफ लेसन्स, देन वी आर रेडी फॉर दैट पोजीशन, फॉर दैट पावर। एंड आप इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलेंगे एंड लाइफ विल गेट स्मूथ एंड स्टेबल फॉर यू एज वेल। मुझे ये भी दिख रहा है। Definitely, you're going through some problems related to your career, related to your money, blockages है, but आपको बोला जा रहा है ये temporary है, these are not permanent। आपके लिए blessing में ही problem हट रही है, that means कि एक change आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर नंबर 55 जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा एक elaborate number है, which is the number of change। और यहाँ पर आपने कार्ड ही चूज़ करा है सनराइज का, एक नई शुरुआत का, एक ग्रोथ का। सो न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, डेफिनेटली आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट है, इट्स ऑलरेडी बर्थिंग फॉर यू। सो डोंट वरी, टाइम बिल्कुल ऐसा कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज होएगा आपके लिए। एंड बहुत एक फ्रूटफुल टाइम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हमें आपके एक सूटेबल करियर पाथ्स के अंदर आया है, दैट first of all we've got the card of trust, so you need to listen to your intuitions, you need to listen to your gut feelings। अगर आपको किसी चीज़ में बोला जा रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बोला कि मुझे दिख रहा है आपको इंट्यूशनली बहुत फील हो रहा होगा कि मैं दूसरे लोगों से कोलैबोरेट करूँ, अपने नया काम करूँ, जो भी मैं बोलूँ दिल से करूँ, इमोशन से करूँ, तो करिए, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। अपनी वाटर एनर्जी से कनेक्ट होकर आप जो करेंगे वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। दिस कार्ड कन्फर्म्स दैट फॉर मी एज वेल। ठीक है, इसके अलावा अगेन फेदर्स, डेफिनेटली यू हैव स्पिरिट विद यू, हैव एंजल्स विद यू, हैव गॉड विद यू। सो आप अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स है आपके साथ। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए एंड आगे बढ़िए विदाउट एनी फियर। देन वी हैव एनिमल्स। So you understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life's work. So आप देखिए यहाँ पर भी मुझे आया है environmentalist, then we have the healer, we have infinite abundance. So ये सारे कार्ड्स कहीं ना कहीं मेरे को ऐसी वाइब्स दे रहे हैं that you could be an earth angel। आप कहीं ना कहीं इस अर्थ पे आए हो लोगों की हेल्प करने, उनको रास्ता दिखाने, मदद करने, उनको इंस्पायर करने, मोटिवेट करने, उनको हील करने, एंड आप अपनी लाइफ के थ्रू, आप अपने एग्जाम्पल के थ्रू भी लोगों की हेल्प करेंगे और उनको ये रास्ता दिखाएंगे। सो डेफिनेटली आपका कनेक्शन नेचर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, पानी से बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थ से बहुत स्ट्रॉन्ग है, गाया से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको कभी भी रिचार्ज होना है ना, गो आउट इन द नेचर। एंड एनिमल से बहुत आपका कनेक्शन है, यू कुड बी एन एनिमल लवर, यू कुड बी अ नेचर लवर। आपको पानी बहुत पसंद है, आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो नेचर की, बहुत रिस्पेक्ट करते हो यूनिवर्स की, एंड बहुत ऑनर करते हो। एंड मेरे को यहाँ पर दिख रहा है दैट अ लॉट ऑफ यू कैन हैव कैट्स और डॉग्स, एंड आपको बर्ड्स भी, एंड आपको ये जब भी बटरफ्लाई दिखती है आप उसको भी एक साइन की तरह देखते हो। जो ये बटरफ्लाईज यहाँ पर दिख रही है, आप यू जस्ट डोंट लेट इट पास लाइक अ बटरफ्लाई। बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें यूनिवर्स में जो होती है ना, आप एक ब्यूटीफुल एनर्जी से कनेक्ट करते हो ना, आपको ऐसा फील होता है कि एक फेदर भी दिखता है ना तो आपको लगता है मेरे एंजल ने भेजा है। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे, और इतनी प्रोटेक्टेड, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड। देखिए हर कार्ड में विंग्स, सी एवरी कार्ड हैज विंग। डेफिनेटली आप यू आर एन अर्थ एंजल, आप कोई नॉर्मल इंसान हो ही नहीं। आप इस अर्थ पे आए हो लोगों की मदद करने, उनको हील करने, अपने गिफ्ट्स को उनके साथ शेयर करने, बी इट योर स्पिरिचुअल गिफ्ट, बी इट योर इंस्पिरेशनल गिफ्ट, आपकी मोटिवेट करना लोगों को। आपको एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छा लगता होगा, उनकी हेल्प भी बहुत करते होगे। जो लोग जो देर आर पीपल हु आर अंडर प्रिवलेज्ड, या फिर जो लोग जो पीछे हैं सोसाइटी में, उनकी भी हेल्प करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। चैरिटी भी करते होगे, दूसरों की हेल्प करते होगे, मदद करते होगे। सो इस तरीके की लाइन ऑफ वर्क से जब आप जुड़ जाओगे ना, ऑकल साइंसेस, योगा इंस्ट्रक्टर्स, या फिर एक स्पिरिचुअल हीलर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, किसी की मदद करना, चैरिटी करना, लोगों की प्रॉब्लम सुनना, उनकी उनकी हेल्प करना, इस तरीके के लाइन ऑफ वर्क से जब आप जुड़ जाओगे ना, डॉक्टर्स भी यहाँ पे मुझे हीलिंग की एनर्जी से फील हो रहा है। सो डॉक्टर्स, डेंटिस्ट्स, एंड पीडियाट्रिशियंस, डेफिनेटली। सो बच्चों की मदद करना, एनिमल्स, वेटरनेरियंस, एनिमल्स की हेल्प करना, इस तरीके की एनर्जी से जब आप जुड़ोगे ना, दिस इज़ वन ऑफ योर लाइफ पर्पस एंड दिस इज़ द एनर्जी दैट विल हेल्प यू अलॉट।
यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू मेरे को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है ऑकल्ट साइंसेस भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. सो टैरो कार्ड रीडर्स, क्रिस्टल हीलर्स, रेकी मास्टर्स, इस तरीके की एनर्जीज, इस तरीके की हीलिंग मोडालिटीज will be excellent for you, and this is one of your life purpose as well. Group number 2. सो अब देख लेते हैं थोड़े से एडिशनल आपके लिए गाइडेंस कि विच करियर लाइंस आर गुड फॉर यू, कौन से आप करियर लाइंस चूज़ कर सकते हैं, किस में आपको सक्सेस मिलेगी. एक हम देख लेते हैं कि व्हाट डज स्पिरिट वांट अस टू नो. फैशन. ऑलराइट, सो इन्फ्लुएंसर की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है. ज़रूरी नहीं है आप जैसे सब काम करते हैं वैसे ही करो. आप अपने एक नए तरीके से ड्रेसिंग के नए नज़रिए से भी इंस्पायर कर सकते हो लोगों को. ठीक है. सो डेफिनेटली यू कैन टेक यू कुड बी अ फैशन डिज़ाइनर और यू कुड बी रिलेटेड टू द फैशन इंडस्ट्री योर सेल्फ. सो डेफिनेटली दिस लाइन इज़ फ्रूटफुल फॉर यू एज वेल. We have private job. Yeah, like I told you, मैंने आपको बोला भी रीडिंग में that you're not somebody who can follow routines. आपको नई चीज़ें पसंद है, अपने बॉस रहना पसंद है. अगर आप कोलैबोरेट करना भी चाहोगे, you'd like to collaborate with other people, जो आपके लेवल केयर है या आपके जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. You're not a job person, and even if it's a job, it has to be a creative one, not a typical monotonous 9 to 5. You won't enjoy that. Government job. All right. So we have the power and position of authority. We have a strong leading power here, definitely. तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब भी करेंगे, आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे, मदद करेंगे. एंड अगर आप इस लाइन से जुड़ते भी हैं, आप इस चीज़ के लिए ट्राई भी कर रहे हैं, मेक श्योर आप ग्रेटर गुड को सपोर्ट करें. क्योंकि जब आप ये करेंगे, यू विल बी फुलफिलिंग योर लाइफ पर्पस. लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, इस पावर एंड अथॉरिटी में रह के जब आप ऐसा करोगे, दिस थिंग विल बी समथिंग दैट विल हेल्प योर करियर एंड योर फाइनेंसेस टू कम टू यू वेरी इजीली एंड विल मेक इट ग्रो एज वेल. ओके. अब देख लेते हैं कौन से सिग्निफिकेंट मंथ्स होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में. तो इस मंथ्स के अंदर हो सकता है आपका प्रमोशन हो, कोई गुड न्यूज़ आए, कोई बहुत एक अच्छी कोलैबोरेशन आपको मिल सकती है, पार्टनरशिप मिल सकती है, किसी सिग्निफिकेंट इंसान से आप मिल सकते हो. सो लेट्स सी कौन से मंथ्स आ रहे हैं आपके लिए फ्रूटफुल. वी हैव अप्रैल एंड मे. वाओ, दोनों मंथ्स साथ में निकले हैं. इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं आपके लिए, कुछ हो सकता है इन मंथ्स में आपके लिए. सो कीप अ चेक. वी हैव मार्च. सो मार्च, अप्रैल एंड मे, ये 3 मंथ्स बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. न्यू फाइनेंशियल ईयर्स भी होते हैं. सो डेफिनेटली कुछ आपसे फाइनेंसेस से रिलेटेड इस टाइम में आपके लिए कोई नई एनर्जी आ रही है, कुछ नया आएगा. जुलाई, डेफिनेटली समर मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप के लिए. अक्टूबर. सो ये अक्टूबर भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हुआ हो आपके करियर में, या इफ़ नॉट दिस देन कमिंग अक्टूबर विल बी अक्टूबर का मंथ, 10th मंथ बहुत आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. बाकी मेजरली आपके लिए समर मंथ्स निकल कर आए हैं इन विच यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड चेंजेस, गुड न्यूज़ एंड some good collaborations coming your way. अब देख लेते हैं एक मास्टर ब्लेसिंग क्या आ रही है towards you in cards के through. Let's see what is the big one master blessing that you also don't know, that you are also not expecting coming your way. Wow! हम कर रहे हैं करियर एंड फाइनेंसेस की रीडिंग एंड वी हैव द वेल्थ कार्ड योर. व्हाट इज बेटर? ओके, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी गेटिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ, अ लॉट ऑफ मनी. हो सकता है कोई कोलैबोरेशन, किसी के साथ पार्टनरशिप, किसी के साथ नया बिजनेस, एक न्यू कोलैबोरेशन के थ्रू, या एक तरीके का नए रास्ते खुलेंगे आपके लिए टू अर्न दिस वेल्थ, टू गेट दिस वेल्थ. एंड फॉर फ्यू इट कुड ऑल्सो बी इनहेरिटेंस. मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट यू कुड गेट सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज या एंसेस्ट्रल वेल्थ, या अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है ये वेल्थ आपके लिए, बट ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है. चलिए आपके मास्टर कार्ड्स देख लेते हैं अब. तो मास्टर कार्ड्स आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए आए हैं द डेविल एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स. सो देखिए यहाँ पे डेविल टॉक्स अबाउट दिस थिंग टू मी दैट देखिए यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी एंड द डेविल. सो दिस डेफिनेटली मीन्स दैट अगर आप एडवेंचरस नहीं होते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में नई चीज़ें नहीं लाते हैं, एक्सप्लोर नहीं करते हैं, इफ़ यू डोंट go around in that terms, you're not spontaneous, अगर आप एक कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी. क्योंकि आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर लिखी ही है इस चेंज, इस
चेंज के थ्रू, एम्ब्रेसिंग दिस चेंज इन योर लाइफ, यू नो, कुछ नया करते रहना, नए तरीके ढूंढते रहना, यू नो, बिकॉज हम में से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एक ही एनर्जी में अगर रहे तो हम स्टक हो जाते हैं, आपकी भी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही, यू नीड टू फ्री योर सेल्फ. If you try to stay in one situation, one work, same kind of work, monotonous work for a very long time, your energy will get stuck. So ये आपके लिए मास्टर कार्ड में यही आया है that you need to free yourself. ठीक है. सो नई चीज़ें ट्राई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. फेल भी होते तो कोई बात नहीं, लेकिन इसी से आपकी ग्रोथ, इसी से आपकी प्रोग्रेस होगी करियर में. ठीक है. आपके फाइनेंसिस के लिए हमारा आया है 2 of Pentacles, यानी कि अगेन मनी इज़ गोइंग टू फ्लो इन टू योर लाइफ. ओके, डेफिनेटली, लेकिन टाइम लगेगा. इट्स अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी. स्टेबिलिटी आएगी, लिक्विड कैश भी आएगा, यानी कि मुझे दिख रहा है कि पैसे आएंगे, फिर हो सकता है आपको दोबारा से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, फिर आएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाए, एक साइकिल ऐसा चलेगा. तो स्टेबिलिटी आने को थोड़ा टाइम लगेगा, बट वंस इट कम्स it's going to be very beautiful. We have the wealth card here as well. So once it comes, it's going to be very, very good. But yeah, you know, इस एनर्जी में आने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट आप डेफिनेटली आएंगे. तो एफर्ट करना नहीं छोड़ना है, अपने ऊपर वर्क करना नहीं छोड़ना है. एंड जो मैंने आपको यहाँ पे एडवाइस दी है स्पिरिट की तरफ से, उसको ज़रूर लीजिएगा एंड वर्क विद दैट. All right, group number 2. So that was your reading. If you liked it, please like and subscribe to my YouTube channel. You can follow me on Instagram as well. And I'll see you next time. Thank you so much for joining in.